यहां पे हम कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। जब हमने डायग्राम ड्रॉ किए तो हमने देखा कि जब कोई पॉइंट लोड लगा होगा तो उसकी वजह से शियर फोर्स का जो वेरिएशन होता है वो सडन चेंज वाला होता है। जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा होता है शियर फोर्स उस पॉइंट पे सडनली चेंज होता है और वो चेंज उस पॉइंट पे लगने वाले पॉइंट लोड की वैल्यू के बराबर होता है। और साथ साथ अगर पॉइंट लोड लगा हो तो जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। अगर बात करें किसी यूडीएल की तो यूडीएल की वजह से जो शियर फोर्स में चेंज आता है वो लीनियर होता है क्योंकि उसमें एक्स का टर्म आएगा जैसा कि हमने देखा। और जो बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें यूडीएल की वजह से तो ये पैराबोलिक होगा। और पैराबोला हमें हमेशा हम बनाएंगे कॉनकेव अपवर्ड और इस टाइप से पैराबोला को ड्रॉ किया जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा नेगेटिव होता है। दैट्स वाई पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड। अगर हम बात करें यूवीएल की, अगेन इसकी वजह से जो शियर फोर्स होता है वो पैराबोलिक होगा और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो क्यूबिक पैराबोलिक होगा क्योंकि यहां पे एक्स क्यूब का टर्म आता है। क्यूबिक पैराबोला को भी हम ओपनिंग डाउनवर्ड ही बनाएंगे इस तरीके से क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का टर्म नेगेटिव होता है। तो दीज आर सम ऑब्जर्वेशन और वी कैन से सम टेक्निक्स टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमने देखा कि जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू होगी शियर फोर्स की वो रिएक्शन के बराबर होती है और ये रिएक्शन एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। साथ ही साथ एंड पॉइंट पे हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। उसके अलावा अगर कैंटिलीवर बीम की बात की जाए कैंटिलीवर बीम में अगर हम बात करें फ्री एंड की जिस पे कोई सपोर्ट नहीं होता तो यहां पे दोनों चीजें शियर फोर्स एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट 0 के बराबर होते हैं। लेकिन बेंडिंग मोमेंट 0 तभी होगा जब फ्री एंड पे कोई लोड नहीं होगा, नो लोड। और अगर फ्री एंड पे कोई लोड लगा हुआ है तो ये हो जाएगा उस लोड के बराबर और वी कैन से इट विल बी मिनिमम एट फ्री एंड इक्वल टू लोड। कैंटिलीवर के फ्री एंड पे अगर लोड लगा हुआ है तो शियर फोर्स उस लोड के इक्वल होगा और अगर कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो शियर फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 रहेगा कैंटिलीवर में। इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो फिक्स एंड पे हम कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और साथ साथ शियर फोर्स भी मैक्सिमम ही रहेगा। तो दीज आर सम कॉमन टेक्निक्स जिनका यूज करके हम डायग्राम्स को बहुत जल्दी, और कुछ पोर्शन ऐसे भी होंगे जिनको बिना इक्वेशन के हम डायग्राम को डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे और हम देखेंगे कि डायग्राम्स को इन टेक्निक का यूज करते हुए कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर रिएक्शन लग रही है आर ए और आर बी। इसके पॉइंट सी पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 न्यूटन।
पॉइंट डी पे एक मोमेंट लग रहा है 20 न्यूटन मीटर, और जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और ई से लेके बी तक यहां से ये लग रहा है एक यूडीएल जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, जो कि 1 मीटर की लेंथ पे लगा हुआ है। हमें इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। कुछ भी करने से पहले हमें रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम वही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो यहां से हमें मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड। जब हम फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो ये जो मोमेंट यहां पे लगा हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, इसका कोई रोल नहीं होगा। तो आर ए प्लस आर बी को हम लिखेंगे 10 प्लस 10 इंटू 1। ये 10 इंटू 1 है यूडीएल की वैल्यू, और ये 10 है बीम पे लगने वाला पॉइंट लोड। सो दिस विल बिकम 20। नाउ अगर हम ए के अबाउट मोमेंट लें और लिखें सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, तो जब हम मोमेंट की इक्वेशन लेंगे तब इस मोमेंट को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जरा देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट लोड 10 न्यूटन की। तो इसका ए के अबाउट मोमेंट हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1। उसके बाद जब हम आगे चल रहे हैं पॉइंट डी पे, तो ये एक मोमेंट लगा हुआ है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है नेगेटिव। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, इसमें इसे एज इट इज विद प्लस या माइनस साइन लिख लेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट साइन। तो बिकॉज ये नेगेटिव है हम यहां लिख लेंगे -20। तो मोमेंट चाहे किसी भी पॉइंट पे लग रहा हो, आप अपनी इक्वेशन में उसे एज इट इज कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद जो यूडीएल की वैल्यू है वो है 10 इंटू 1, और हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट ए से ये ईबी के मिड पॉइंट पे काम करेगा यहां पे, और इसकी पॉइंट ए से डिस्टेंस हो जाएगी 3.5। तो इंटू 3.5। उसके बाद जो आरबी है उसका मोमेंट होगा माइनस आरबी इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आरबी हमें मिलेगा 6.25 न्यूटन, और तो आरए हो गया 20 माइनस 6.25 विच इज 13.75 न्यूटन। तो आरए की वैल्यू हो गई 13.75 और आरबी हो गया 6.25। उसके बाद हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो हमने एक रेफरेंस लाइन यहां ड्रॉ की, सारे पॉइंट्स को उस पर लोकेट कर दिया। ये पॉइंट ए, सी, डी, ई, बी। अब हम देख रहे हैं कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड पॉइंट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है वो रिएक्शन के बराबर होती है। तो ये डायग्राम हमारा यहां से स्टार्ट होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 13.75। उसके बाद ए से लेके सी तक कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ये डायग्राम हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा इस तरीके से। उसके बाद हमने देखा कि सी पॉइंट पे 10 न्यूटन का ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे डायग्राम में 10 का चेंज आ जाएगा, डिक्रीमेंट। तो यहां वैल्यू है 13.75, और जब इसमें 10 का चेंज करेंगे तो ये सडनली डिक्रीज होता हुआ पहुंच जाएगा 3.75 तक। तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट सी पे 10 का डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। दिस इज बिकॉज ऑफ 10 न्यूटन पॉइंट लोड। उसके बाद अगेन सी से लेकर डी तक कोई लोड नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा। और डी पे लगा हुआ है एक मोमेंट का शियर फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो अगेन डी से लेकर ई तक ये फिर कांस्टेंट रहेगा 3.75। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ई से लेकर बी तक एक यूडीएल लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर। तो जब हम ई से लेकर बी तक जाएंगे तो हमारे शियर फोर्स में इस पूरे यूडीएल के बराबर चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो पूरे यूडीएल की वैल्यू है 10 इंटू 1, तो हम 3.75 में 10 माइनस कर देंगे तो आएगा -6.25, और ये चेंज होगा लीनियर। तो इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम आएगा, यहां पे हो जाएगा -6.25, और इसे हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो दिस इज अवर शियर फोर्स डायग्राम।
तो बेसिकली शियर फोर्स डायग्राम को हम बिना इक्वेशन बनाए हुए भी डायरेक्ट बना सकते हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जहां पे पॉइंट लोड होगा वहां सडन चेंज आएगा और वो चेंज उस पॉइंट पे लगने वाले लोड के बराबर होगा। मोमेंट की वजह से शियर फोर्स में कोई चेंज नहीं होता है। यूडीएल की वजह से लीनियर चेंज होगा और जो हम चेंज की बात कर रहे हैं वो उस पोर्शन में लगने वाले लोड के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें यूवीएल की, हालांकि यहां यूवीएल कोई लोड नहीं है, यूवीएल की वजह से शियर फोर्स में पैराबोलिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो उसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और ये हम रेफरेंस लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, ए सी डी ई बी। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले एसी पोर्शन की बात हम करेंगे। एसी पोर्शन में जब हम सेक्शन मानेंगे इस तरीके से और ये डिस्टेंस x मान लेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हो जाएगी 13.75 इंटू एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड में केवल एक ही रिएक्शन है 13.75। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक वेरी करेगी। 0 पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 आएगा और x इक्वल टू 1 पे हो जाएगा 13.75। तो इस तरीके से डायग्राम आएगा। ये वैल्यू हो गई 13.75। उसके बाद जब हम C और D के बीच में एक सेक्शन मानेंगे, सपोज इस तरीके से, और ये डिस्टेंस x मान लेंगे, तो अब सेक्शन के लेफ्ट साइड में दो फोर्स हैं, एक तो रिएक्शन RA और एक ये 10 न्यूटन का फोर्स। अगर हम बात करें CD पोर्शन की और इसकी इक्वेशन लिखें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो ये हो जाएगी 13.75 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1। इस इक्वेशन में x जाएगा 1 से लेके 2 तक। x इक्वल टू 1 पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा 13.75 सेम, और जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 2 पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 17.5। अगेन ये इक्वेशन लीनियर है तो हम इस तरीके से आगे चलेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 17.5। उसके बाद जब हम बात करेंगे डीई पोर्शन की, और यहां पे एक सेक्शन कट किया जाएगा, इस सेक्शन की डिस्टेंस फिर से मान लेंगे स्टार्टिंग से x। तो इस बार हम देख रहे हैं कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में दो तो लग रहे हैं फोर्स, एक रिएक्शन और एक ये 10 न्यूटन का पॉइंट लोड, साथ साथ एक मोमेंट भी हमारा आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो अगेन ये मोमेंट चूंकि नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू अवर कन्वेंशन, तो हम अपनी मोमेंट की इक्वेशन बनाते हुए इसे विद माइनस साइन कंसीडर कर लेंगे। तो डीई पोर्शन में जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी वो होगी 13.75 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस 20। ये 20 आ गया मोमेंट डायरेक्ट, ये जो मोमेंट यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लगा है। अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज होता तो इसे हम यहाँ पे विद प्लस साइन लेते। तो इस इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे x वेरी करेगा d से लेके e, यानी कि 2 से लेके 3 तक। x इक्वल टू 2 पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी 7.5 और x इक्वल टू जब हम 3 पुट कर देंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी 1.25। और ये इक्वेशन लीनियर है, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो 7.5 मींस यहां से 1.25 तक जाएगा। दिस वैल्यू इज 1.25 और ये वैल्यू होगी 7.5। और जहां से हमने डायग्राम को एंड किया है और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उन दोनों को क्लोज कर देंगे इस तरीके से। और हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और ई से लेके बी तक एक यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल की वजह से बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक होता है। तो इसकी इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको बी पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। बी पे 0 होगा और ये जो वेरिएशन होगा दिस इज पैराबोलिक बिकॉज ऑफ यूडीएल। तो बिकॉज हमारे पास एक लास्ट का पोर्शन रह गया था उसे हमने डायरेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम यहां देख रहे हैं कि पॉइंट डी पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक सडन चेंज देखने को मिल रहा है। यहां पे एक मिस्टेक हुई है, ये x इक्वल टू, इस इक्वेशन में हमने जो x इक्वल टू 3 पुट किया है ये वैल्यू 7.5 नहीं आएगी,
दिस वैल्यू विल बी -2.5। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो 7.5 से 1.25 तक हमने बनाया है, ये इस तरीके से ना होके, सॉरी, इट विल बी -2.5 मीन्स रेफरेंस लाइन के नीचे जाएगा, -2.5 से लेके ये जाएगा 1.25 तक, इस तरीके से ये होगा लीनियर वेरिएशन। और इस डायग्राम को यहां से हम क्लोज कर देंगे पॉइंट डी तक, और बाकी ठीक है, x = 3 पे 1.25 आएगा प्लस में, इट्स ओके। सो ये जो चेंज हमें देखने को मिला 17.5 से लेके जो -2.5 तक का हमें चेंज देखने को मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, दिस चेंज इज 20 और दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट। तो मतलब ये होता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर कोई मोमेंट बीम के ऊपर लगा हुआ है तो उसकी वजह से एक सडन चेंज देखने को मिलता है, जैसा कि शियर फोर्स में पॉइंट लोड की वजह से होता है। सो दिस इज द एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ दिस बीम, एंड कुछ पोर्शन में हमने डायग्राम को डायरेक्ट बनाया बाय यूजिंग द टेक्निक्स।